नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है, जबकि भाजपा ने यानी बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में टीएमसी को अपनी चुनावी जीत कैसे और क्यों नजर आ रही है और भाजपा इसे क्यों नकार रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी का एसआईआर का गेम अब ओवर हो गया है। टीएमसी इसे अपनी जीत करार दे रही है। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रोसेस में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले टीएमसी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वह हर तालुका के ग्राम पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस के साथ साथ वार्ड ऑफिस के लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए समन जारी किए गए लोगों के नाम दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि प्रभावित वोटरों को अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जैसे बूथ लेवल एजेंट के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स या आपत्तियां जमा करने की इजाजत दी जाए। टीएमसी का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कथित मनमानी पर लगाम लगेगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर एक्सरसाइज के तहत लॉजिकल गड़बड़ियों के लिए बुलाए गए वोटर के नाम पब्लिश करने के सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को दिए गए ऑर्डर का स्वागत करते हुए टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वोटर लिस्ट में 1 करोड़ नाम जुड़वाने की बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई है। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की मांग मान ली है और लॉजिक गड़बड़ियों की लिस्ट पब्लिश करने का ऑर्डर जारी किया है। जहां तक मुझे पता है बीएलए को भी हियरिंग सेंटर में आने की इजाजत होगी। एक बार लिस्ट पब्लिश हो जाने के बाद सच्चाई साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का एसआईआर गेम अब खत्म हो गया है। वोटर लिस्ट में हटाए जाने वाले 1 करोड़ नाम बचा लिए गए हैं और यह जीत बंगाल के लोगों की है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि यह मां, माटी, मानुष और पश्चिम बंगाल के लोगों उन लोगों की जीत है जिन्होंने 1 करोड़ लोगों को चुनकर उनके नाम वोटर लिस्ट को हटाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचे मारे हैं जिन्होंने न केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को भूखा रखने की कोशिश की, बल्कि उन्हें वोट देने के उनके बुनियादी अधिकार से भी वंचित करने की कोशिश की। आपको बता दें कि इसी के साथ अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि हमने आज उन्हें कोर्ट में यानी बीजेपी को कोर्ट में हरा दिया। हम अप्रैल में चुनावों में भी उन्हें बुरा मात देंगे। तैयार रहो। पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, एमपी या गुजरात नहीं है। इस राज्य ने देश के स्वतंत्रता संग्राम, इसके पूर्ण जागरण का रास्ता दिखाया। हम बाहरी लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते। वहीं दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद अब अभिषेक बनर्जी कोलकाता में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभिषेक बनर्जी 27 जनवरी को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के ऑफिस जाएंगे। वे वहां पे 10 लोगों के डेलीगेशन के साथ मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल से मिलेंगे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर केस में बड़ी जीत के बाद टीएमसी ने सीईओ के ऑफिस में एक एप्लीकेशन ईमेल भेजकर समय मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने फिलहाल टीएमसी को नैरेटिव की बढ़त जरूर दी है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब एसआईआर की अंतिम सूची सामने आएगी। तब ही पूरी तरह से साफ होगा कि वह कानूनी आदेश चुनावी जीत में बदलता है या सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।